हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था प्लेसेंटा का, राइट। तो हमने प्लेसेंटा की जो भी डिस्कशन करी थी, लाइक वो मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा क्या होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कोड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, राइट। बेटा फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो ये है, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यस, तो सबसे पहला फंक्शन इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं ना मैटरनल ब्लड से फीटस तक कैसे जाएंगे? थ्रू प्लेसेंटा। सो मैटरनल ब्लड से फीटस तक जो भी न्यूट्रिएंट्स जाने हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। सो द मेन फंक्शन इज द न्यूट्रिशन. And the second function again important is the respiration. Students, you know it very well that what is respiration? Respiration is a process of oxidation of the food inside the cells to release energy. So respiration जो है that is वो ऑक्सीजन अभी कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी फ्रॉम मैटरनल ब्लड. मैटरनल ब्लड मतलब मदर के ब्लड में से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? टू फीटस, राइट. बट कैसे जाएगी? थ्रू प्लेसेंटा. यानी कि फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड जो ऑक्सीजन मिलेगी बेबी को दैट इज़ फ्रॉम द मदर्स ब्लड. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. बेटा एक्सक्रीशन जो होता है वो होता क्या है? पहले बेटा एक्सक्रीशन होता है द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट. टॉक्सिक चीज़ों को बॉडी के बाहर निकालना, लाइक अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन चीज़ों को. तो जो फीटस है बेटा उसके भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो बन ही रहे हैं, तो वो कहाँ डिफ्यूज़ हो जाते हैं? वो मैटरनल ब्लड में प्लेसेंटा के थ्रू, और फिर मदर के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. सो जो फीटल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, फीटल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, they are sent to what? They are sent to maternal blood through placenta and will be excreted out from the body, right. Now fourth is बेटा जो प्लेसेंटा है वो एक्ट करता है एज अ बैरियर. बेटा बैरियर समझ सुना, एक लाइक का रुकावट हम बोल सकते हैं, एज अ बैरियर. बेटा प्लेसेंटा बहुत एफिशिएंट बैरियर होता है, राइट. और वो ऐसा बैरियर है जो उन्हीं मटेरियल्स को अलाउ करता है फीटस ब्लड में जो नेसेसरी हैं. जो चीज़ें नेसेसरी नहीं होती उनको फिर ये अलाउ भी नहीं करता. सो इट अलाउज, प्लेसेंटा अलाउज ओनली नेसेसरी थिंग्स. Towards fetus, right. नेक्स्ट है हमारे पास एज स्टोरेज ऑर्गन. यस बेटा स्टोरेज ऑर्गन कैसे? जो प्लेसेंटा होता है बेटा वो ग्लाइकोजन और फैट को स्टोर करता है. सो इन द नीड इट कैन बी यूटिलाइज्ड, राइट. सो प्लेसेंटा स्टोर्स फैट एंड ग्लाइकोजन. क्लियर. और बेटा कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम टेराटोजेंस बोलते हैं. ये कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बेटा फीटस की एब्नॉर्मल डेवलपमेंट करा सकते हैं, राइट. तो बेटा जो ये ड्रग्स हैं ये मल्टीपल इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो में, लेकिन ये जो टेराटोजेंस होते हैं दे कैन पास, राइट, दे कैन पास. तो ऐसा नहीं होता कि बैरियर है तो कुछ भी चीज़, नेसेसरी थिंग्स जाएंगी नो डाउट जो बॉडी में बन रही हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स वगैरह वो बड़े ध्यान से बहुत एडमिनिस्टर करके लेनी होती हैं इन द प्रेगनेंसी, राइट. नेक्स्ट इज़ द सिक्स फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन रोल ऑफ प्लेसेंटा. कई बार ही सीधा यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द, ये डिस्कस द एंडोक्राइन रोल ऑफ द प्लेसेंटा. पूरा होल फंक्शंस नहीं आते. तो एंडोक्राइन रोल क्या है? अगर प्लेसेंटा क्या रिलीज़ करेगा? प्लेसेंटा रिलीज़ करेगा हार्मोन्स, राइट.
सो प्लेसेंटा क्या रिलीज़ कर रहा है बेटा, हॉर्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। अब कौन कौन से रिलीज़ कर रहा है, विल डिस्कस इट वन बाय वन, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे HCG हार्मोन की। HCG दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर बेटा, ये जो हार्मोन होता है ना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये पहला ऐसा हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में आता है। इसी के कारण एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, राइट, HCG के कारण। ये जो HCG होता है ये करता क्या है बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है। अब आपको याद है कॉर्पस ल्यूटियम क्या था? कॉर्पस ल्यूटियम जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, स्कैंड्रियोसाइट निकल जाता है, जो पीछे के ग्रैनुलोसा सेल्स बच जाते हैं, वही 19th डे पे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ग्रो करके बेटा वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन। कौन सा हार्मोन? दैट इज़ HCG हार्मोन। सॉरी, वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं? दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड वी नो दैट जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? दैट इज़ अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, और इसको हम बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द हार्मोन दैट इज़ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और एक और चीज़ कि ये जो HCG हार्मोन होता है ये मेंटेन रहता है टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। सो इट इज़ मेंटेन्ड टिल एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और जो यूरिन टेस्ट होता है फॉर प्रेगनेंसी, उसमें यही वाला हार्मोन इंडिकेट होता है। और बेटा ये जो HCG हार्मोन होता है ना, HCG हार्मोन जो होता है बेटा वो रिलीज़ कौन करता है? वो रिलीज़ करते हैं सिंसीटियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। आपको याद होगा सिंसीटियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, राइट। ये सबसे पहली बार डिटेक्ट होता है, दैट इज़ इट इज़ फर्स्ट डिटेक्टेबल आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन तो ठीक है, लेकिन 8 to 9 days आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन हो गई, सपोज फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसके मतलब 8 दिन बाद जब यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है ना ब्लास्टोसिस्ट, तो ये सक्रीट होना शुरू हो जाता है हार्मोन। क्लियर? और तो और इसका ये जो हार्मोन होता है ना, इसका थायरोट्रॉपिक इफ़ेक्ट भी है। थायरोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ? थायरोट्रॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब हुआ कि ये जो है वो इंक्रीज़ कर देती है थायराइड ग्लैंड के साइज़ को और थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को। सो इट इंक्रीजेस साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि देखो थायराइड ग्लैंड ने बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना होता है, राइट। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो वो ज़रूरी भी है। सो इंक्रीज साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। Another hormone which is produced by the placenta is HCS. What is its full form? HCS is human chorionic somatomamotropin. राइट। सो ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन, बेटा इसको फॉर्मली क्या कहा जाता था? कहा जाता था HPL। बेटा NCERT में यही मेंशन है अभी भी, दैट इज़ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो HPL ही क्या है बेटा? ये ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन हार्मोन है। बेटा ये कब रिलीज़ होना शुरू हो जाता है? ये फ्रॉम 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रॉम 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही ये हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और ये करता क्या है बेटा? ये मैमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराता है। सो इट इंक्रीजेज
development of मेमरी ग्लैंड्स, राइट, और वो ज़रूरी भी हैं बिकॉज बेबी की नरिशमेंट के लिए, राइट। और ये जो हार्मोन होता है ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज को अवेल कराता है फीटस को, राइट। सो इट अवेल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज टू फीटस, राइट। और इसके अलावा ये हार्मोन डिक्रीज सेंसिटिविटी कराता है, डिक्रीज सेंसिटिविटी, किसकी? डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन मदर। और वो ठीक भी है ना, क्योंकि अगर मदर के सेल ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होंगे तो फिर वो जल्दी से अपनी सेल्स के अंदर ही इसको स्टोर कर लेंगे, राइट। तो वो स्टोरेज से बचने के लिए, क्योंकि बेबी को अवेल होना है, तो बेबी को अवेल कराने के लिए बेटा ये मदर के सेल्स इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव तो नहीं बोल सकते, डिक्रीज सेंसिटिव होने चाहिए। और वो कौन कराता है? HCS, और इसी को ही हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, राइट। नेक्स्ट हार्मोन इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। वी नो दैट बेटा जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सारे हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, राइट। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट हार्मोन ईस्ट्रोजन की। बट जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो भी कौन सेक्रीट करता है? वैसे तो नॉर्मली हमें पता है ओवरी सेक्रीट करती हैं, लेकिन अब हम प्लेसेंटा की बात करें तो ये सिंसीटियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ही रिलीज़ करेंगे। सो सिंसीटियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विल रिलीज हार्मोन ईस्ट्रोजन। और इसके अलावा बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। सो इट कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। और जो मदर का यूट्रस होता है वो 500 टाइम्स ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है प्री प्रेगनेंसी से, राइट। और इवन ये साथ में मेमरी ग्लैंड्स की और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी इनलार्जमेंट कराता है, इवन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट। और इसके अलावा बेटा ये जो है ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये हेल्प भी करता है इवन रिलैक्स करने में, लिगामेंट्स को रिलैक्स करने में। कब? ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। सो इट ऑल्सो एड्स इन पार्चुरेशन होता है दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी बाय रिलैक्सिंग लिगामेंट्स, ओके। सो बेटा ये जो हार्मोन है ये यूट्रस की कंट्रैक्शंस नहीं होने देता। तो ये हार्मोन अगर यूट्रस की कंट्रैक्शंस नहीं होने देगा तो बेबी क्या रहेगा? अंदर मेंटेन रहेगा, राइट। बट ये क्या करता है? ये कैपेसिटी इंक्रीज़ करा देता है कंट्रैक्शंस की। कैसे? देखो आपको याद होगा बेटा ये यूट्रस की मैंने सपोज़ बाहर वाली लेयर बनाई है पेरीमेट्रियम, फिर अंदर वाली लेयर कौन सी होती है बेटा? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के ऊपर ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स को मॉडिफाई करता है कि मायोमेट्रियम की जो लेयर है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बहुत अच्छे से रिसीव कर ले। तो ये वैसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कराता। वेट मैं लिख लूँ भी, पेरीमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम। मायो वर्ड किसके लिए था? फॉर मसल। तो ये कराता क्या है? इट डज नॉट कॉजेज कंट्रैक्शंस बट इंस्टेड इट इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ कंट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। तो अगर ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं तो हमें पता है ना हार्मोन ऑक्सीटोसिन ने ही क्या कराना होता बेटा? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस करानी होती हैं। किसकी? यूट्रस के मायोमेट्रियम लेयर की, राइट। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है ताकि रिसेप्टर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे लगेगा और उतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होंगी। क्लियर? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का ये काम था, राइट।
तो ईस्ट्रोजन की बात हम कर चुके हैं, हम HCG की बात कर चुके हैं, हम HCS की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन की, राइट। बेटा प्रोजेस्टेरॉन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, इट इज़ एंटी अबॉर्शन हार्मोन, राइट। और बेटा ये एक्चुअली मैं भी बता के चुकी हूँ आपको, इट इज़ एंटी अबॉर्शन, तो ये इनहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्शंस को, सो इट इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस, राइट। और इसके अलावा बेटा ये जो है, ये यूट्रिन जो ग्लैंड्स होती हैं, यूट्रिन ट्यूब या हम बोल सकते हैं यूट्रिन ट्यूब, उसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवा देता है ताकि नरिशमेंट मिल सके एम्ब्रियो को। सो इट इंक्रीजेस सिक्रीशंस ऑफ यूट्रिन ट्यूब, राइट, या यूट्रिन ग्लैंड भी बोल सकते हो आप, सो दैट इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। क्लियर। तो प्रोजेस्टेरॉन की बात हमने कर ली, हमने ईस्ट्रोजन की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे आगे हार्मोन, दैट इज़ एक और हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ अनदर हार्मोन की बात हम कर रहे थे, दैट इज़ कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। इसके अलावा एक और हार्मोन, दैट इज़ कोरियोनिक corticotropin, it's better to write this, right. Another hormone is relaxin, it's very very important, relaxin hormone। पर ये relaxin hormone होता है ना, वो actually help करता है birth में, right, so it facilitates parturition। दैट इज़ पार्चुरेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब, राइट। तो ये कैसे करता है, बाय सॉफ्टनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बाय सॉफ्टनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जो बेटा प्यूबिक सिम्फेसाइसिस बोन नहीं होती, आपको याद होगा, प्लस हमने पढ़ी हुई है पेल्विक गर्डल में, प्यूबिक सिम्फेसाइसिस, राइट। इसको सॉफ्ट, इसके कनेक्टिव टिश्यू को सॉफ्ट करके हेल्प करता है फॉर इजी पैसेज। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हार्मोन, ऑइस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे के सारे मैटरनल ब्लड में बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। और ये इनका इंक्रीज प्रोडक्शन बेटा बहुत ज़रूरी है ताकि फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके, उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, मदर की बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, उसको भी सपोर्ट मिल सके और प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन अभी हमने पढ़े हैं। तो कौन से हार्मोन्स थे, एक तो था दैट इज़ ईस्ट्रोजन हार्मोन, राइट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और HCS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। HC एक ये था, देखो HCG दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, राइट। और था हमारे पास, दैट इज़ अभी हमने जो लिखे हैं इनके नेम्स ही लिखने हैं ओनली कोरियोनिक थायरोट्रोपिन एंड कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, एंड लास्ट था रिलैक्सिन। बाकी हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लियर। तो अगर आता है क्वेश्चन, नेम द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा ओनली, या ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनते हों, तो वो कौन से होंगे, एक तो HPL है, HCG, राइट, और रिलैक्सिन हार्मोन, क्लियर। तो कुछ चीज़ें, कुछ हार्मोन सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्लेसेंटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनेंगी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक।